नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमूमन किसी भी चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने संभावित प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाती है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बेहद उल्टा दांव चला है, जिसमें उन लोगों के नामों की सूची जारी की गई है जिनके टिकट आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा काटे जा सकते हैं। विगत दिनों हुए विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 कांग्रेसी विधायकों के टिकट आगामी विधानसभा चुनाव में काट दिए जाएंगे और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी द्वारा नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक टिकट जीतने वाले विधायकों में अमरावती की कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के का भी समावेश है। इसके अलावा जीशान सिद्दीकी, हीरामन खोसकर, जितेश अंतापुरकर व मोहन हम्बर्डे जैसे विधायकों के टिकट भी कटने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई हैं कि इन 5 कांग्रेस विधायकों के स्थान पर पार्टी द्वारा किसे मौका दिया जाता है। अचलपुर के विधायक बच्चू कडू ने हिंगोली में प्रहार के कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए ताव में आकर कहा कि आज विधानसभा में प्रहार पार्टी के केवल 2 विधायक हैं जिनके दम पर सरकार को पसीना ला दिया जाता है। वहीं अगर 15 से 20 विधायक प्रहार पार्टी के चुनकर आते हैं तो वे मुख्यमंत्री को गणपति की मूर्ति के समान समुद्र में उछाल देंगे। विधायक बच्चू कडू द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में दिए गए इस बयान को लेकर अच्छा खासा हंगामा मचा हुआ है। संकल्प संस्था के अध्यक्ष नितिन कदम ने बडनेरा के विधायक रवि राणा पर अपने निर्वाचन क्षेत्र की घोर उपेक्षा करने का आरोप लगाने के साथ ही पत्रवार्ता में आरोप लगाया कि विधायक रवि राणा ने विजय मिल की 1,26,000 वर्ग मीटर जमीन को राणा टेक्नो वेंचर के तहत 7 वर्ष पहले हथिया लिया था। इस बारे में उन्होंने कलेक्टर के भूमि अभिलेख के उपाधीक्षक को लिखे पत्र की प्रतियां भी मीडिया को उपलब्ध कराई। साथ ही कदम ने आरोप लगाया कि विगत 15 वर्षों से बडनेरा का विकास ठप पड़ा हुआ है। आपल्या बडनेरा मतदारसंघाची जी नवल जी कॉटन स्पिन आहे ती 15 वर्ष आज 2000 पासून बंद आहे। आपले इथे विद्यमान आमदार रवी राणा यांनी त्यांना बरेचसे आश्वासन दिले, पण ते मी अद्यापर्यंत सुरू झाली नाही। आज तिथलं कंडिशन तिथे आम्ही आता बघितलं, सर्वेक्षण केलं, तिथं एक वॉल कंपाऊंड बनली आहे। वॉल कंपाऊंड बनली कशी ना आम्हाला असं एक डाऊट आहे का त्या जागेचा काहीतरी घोळ झालेला आहे, हा माझा हे आहे। दुसरं जे एक विजय मिल होती बडनेराची आपली, तिथे 15 वर्षापर्यंत लोक आमदार रवी राणाकडे गेले होते का आमची विजय मिल चालू करा आणि आम्हाला इथे रोजगार उपलब्ध झाला। रोजगार तर उपलब्ध झाला नाही, त्याच्याबद्दल त्यांनी स्वतःच ती लँड मागितलेली आहे। त्याचं माझ्याजवळ हे त्यांचं स्वतःचं लेटर आहे। हे लेटर बघू शकता तुम्ही की तुम्हाला बाकी दिलेलं आहे सगळं। हे त्यांनी स्वतः त्यांच्या याच्यासाठी मागितली, म्हणजे लोकांचा विकास तर नाही केला, लोकांना मतदारसंघ भकास केला आणि स्वतःचाच विकास केला। सातुर्णा MIDC से अकोली रेलवे लाइन तक तथा आगे भातकुली मार्ग तक 24 मीटर चौड़ा DP रास्ता है। इस मार्ग को पूरी तरह बंद करते हुए यहां अतिक्रमण कर फेंसिंग किया गया था। पश्चात इसकी शिकायत क्षेत्र के नागरिकों द्वारा भूमि अभिलेख कार्यालय व मनपा में लोक अदालत के तहत की गई थी और लोक अदालत के फैसले के बाद मनपा के टोड़ू दस्ते ने उपायुक्त माधुरी मडावी की देखरेख में आज सुबह 11 बजे से भूमि अभिलेख कार्यालय के अधिकारियों की मौजूदगी में इस अतिक्रमण को हटा दिया। इथे हा 24 मीटरचा DP रस्ता असून या DP रस्त्यावर अनधिकृतपणे हे कुंपण घातले कोणी सांगोले म्हणून आहे। त्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा महानगरपालिकेला विश्वासात न घेता फेन्सिंग करून घेतले। स्वतःचं शेत आहे असं सांगून, परंतु इथे असलेले सर्व नागरिक त्यांचे जुने लेआउट इथे अस्तित्वात असून जवळपास 7 ते 8 ओपन स्पेसमध्ये त्यांनी स्वतःचे कुंपण घातले होते। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने आज राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हुए अमरावती में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT शुरू किए जाने की मांग उठाई। सांसद वानखड़े का कहना रहा कि विदर्भ के युवाओं के पास क्षमता रहने के बावजूद भी विज्ञान व तंत्रज्ञान की उच्च शिक्षा सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से विदर्भ के विद्यार्थियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाते। भारतीय जनता पार्टी के रविवार को हुए शहर जिला अधिवेशन में विधानसभा चुनाव में विजय का संकल्प लिया गया। इस समय जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल व प्रदेश के नेता चंद्रसुख संचेती प्रमुखता से उपस्थित थे। शेगांव नाका स्थित अभियंता भवन में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने की। इस अधिवेशन में नेताओं ने संवाद कर विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देने और राज्य में एक बार फिर महायुति सरकार स्थापित करने का संकल्प लिया। विगत दिनों अमरावती जिले के दौरे पर पधारे जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल से भाजपा के स्थानीय नेता तुषार भारती ने मुलाकात करते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों में विगत 20 दिनों से जारी बारिश के कारण हुए नुकसान की जानकारी देते हुए राहत व दुरुस्ती कार्य हेतु 50 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने की मांग उठाई। अचलपुर की फिल्ले मिल को लेकर विधायक बच्चू कडू व विधायक रवि राणा के बीच रविवार को DPC की सभा और उसके बाद भी शाब्दिक तनाव हुआ था और दोनों विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। इसी विवाद में छलांग लगाते हुए भाजपा नेता तुषार भारती ने विधायक रवि राणा को अपने निर्वाचन क्षेत्र बडनेरा की दोनों मिल शुरू करवाने की चुनौती दी। तुषार भारती ने YouTube चैनल पर प्रतिक्रिया जारी करते हुए विधायक राणा को उनके पुराने वचन का स्मरण कराया।
खादी व ग्रामोद्योग मंडल द्वारा जिलाधीश कार्यालय में 9 अगस्त क्रांति दिवस तक खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है। सोमवार को प्रदर्शनी के पहले दिन जिलाधीश सौरभ कटियार ने परिसर में लगे स्टॉल को भेंट देते हुए स्थानीय वस्तुओं को निहारा। साथ ही खादी व ग्रामोद्योग मंडल द्वारा चलाए जा रहे उपक्रम की सराहना करते हुए जिले के सभी नागरिकों से खादी प्रदर्शनी देखने और इस प्रदर्शनी का लाभ लेने का आह्वान किया है। मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने आज अपने माताओं के साथ महत्वपूर्ण मंत्रणा कर कल 7 अगस्त से शुरू होने वाली साफ सफाई मुहिम के बारे में साफ शब्दों में निर्देश जारी किए और एक लघु वीडियो जारी कर अमरावती वासियों से कल से शुरू होने वाले स्वच्छता अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर अमरावती को साफ सुथरा बनाना है। उपायुक्त मडावी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कल मनपा के जोन क्रमांक 2 व 3 में स्वच्छता अभियान सुबह 8 बजे से छेड़ा जाएगा। करीब 5 साल पहले बडनेरा जूनी बस्ती के रेलवे क्रॉसिंग पर शुरू किया गया उड़ान पुल का काम मौजा बडनेरा के जिन 23 किसानों की जमीन जा रही है उन्हें बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा न दिए जाने के कारण किसानों ने भू संपादन की प्रक्रिया रोककर सरल खरीदी न करते हुए अवार्ड घोषित करने की मांग की। इस संदर्भ में किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधीश सौरभ कटियार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए यह प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने हेतु कहा। ओबीसी महासभा द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि ओबीसी समाज को सरकार व सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, अन्यथा ओबीसी समाज द्वारा सरकार के खिलाफ वोटिंग की जाएगी। इस पत्रवार्ता में ओबीसी की जनगणना को बेहद जरूरी बताया गया। ओबीसी समाजामधील जातनिहाय लोकसंख्या जनगणना करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण ओबीसी समाज हा मुख्य विकासाच्या प्रवाहातून वंचित आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये सुद्धा म्हटलेलं आहे आणि त्यांचं शेवटचं स्वप्न होतं की ओबीसी समाजातील सर्व जाती आहेत त्याची जनगणना व्हावी, ही इच्छा त्यांची अपूर्ण राहिलेली आहे आणि ती इच्छा पूर्ण करण्याकरिता ओबीसी महासभा ही प्रयत्नशील आहे। सकल हिंदू महिला समाज द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि श्रावण मास तथा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर के 300वें शताब्दी वर्ष का औचित्य साधते हुए सकल हिंदू महिला समाज द्वारा परसों 8 अगस्त को बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम मंदिर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अभिमंत्रित रुद्राक्ष फलों का वितरण किया जाएगा। सकल हिंदू समाजाच्या वतीनं आता तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे श्रावण महिना सुरू आहे। श्रावण महिन्यात खूप सारे सण असतात, व्रतवैकल्य असते, अतिशय उत्साहाचं आणि आनंदाचं आणि प्रसन्नतेचं वातावरण असतं आणि ह्याच अनुषंगानं सकल हिंदू समाजाच्या वतीनं गुरुवारी 8 तारखेला चतुर्थी आहे, त्या दिवशी शिवाचा अभिषेक आणि रुद्राक्षाचं वाटप त्याचप्रमाणे महाप्रसाद याचंही आयोजन करण्यात आलेलं आहे। हे आयोजन सकाळी 11 ते 2 वाजेपर्यंत भक्तिधाम येथे आहे। तेव्हा अमरावतीकर सर्व महिलांना मी विनंती करते की आपण सर्वांनी अभिषेक करायला आणि रुद्राक्ष घेण्यासाठी आणि महाप्रसाद ग्रहण करण्यासाठी त्या ठिकाणी यावं आणि शिवाचा आशीर्वाद त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे। कृषि स्नातक संगठन के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष विशाल बोरखड़े ने आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि किसानों की विविध समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना बेहद जरूरी है। अब तक इस क्षेत्र में कई संगठन कार्यरत हैं, लेकिन किसानों की उन्नति व प्रगति में कोई साधक नहीं बन पाया। ऐसे में अब कृषि स्नातक संगठन द्वारा किसान हितों का काम किया जाएगा। क्विक क्रिएशन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि क्विक क्रिएशन ने विराज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर मेलघाट की हरी भरी वादियों में अपनी तरह के एक अनूठे प्रेम गीत की शूटिंग की है। मौसम सुहाना शीर्षक वाले इस प्रेम गीत की लॉन्चिंग आगामी 9 अगस्त को शाम 6 बजे वायपी फिल्म प्रोडक्शन के यूट्यूब चॅनल पर होगी। आमचं नवीन गाणं येतं आहे मौसम सुहाना या नावानं। मेळघाटचं सौंदर्य आणि अमरावती आणि विदर्भातले चांगल्या कलाकारांना, चांगल्या तंत्रज्ञानांना घेऊन हे काम आम्ही गाण्याचं चित्रीकरण केलं। प्रेमगीत आहे, पावसावरचं गीत आहे, रोमॅन्टिक गीत आहे आणि सहपरिवार पाहावं असं हे गीत आहे। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से आयोजित हिंदू राष्ट्रीय जागृति आंदोलन करते हुए राशीमल चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस समय लाडली बहनों की सुरक्षा हेतु लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की मांग उठाते हुए यशस्वी शिंदे के हत्यारों को फांसी देने की मांग भी की गई। जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने धारणी के रंग भवन में मेधावी विद्यार्थियों के सत्कार समारोह में हिस्सा लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके पराजित होने पर मेलघाट के विकास में कुछ रुकावट आ सकती है, लेकिन वे पद पर रहें अथवा न रहें, परंतु मेलघाट वासियों की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगी। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट विगत 1 माह से बंद रहने के कारण नए नाम पंजीकृत करने वाले और गलती की दुरुस्ती करने के लिए आए मतदाताओं को वापस लौटना पड़ रहा है। मतदाता बढ़ने से केंद्र बढ़ाने पड़ रहे हैं। मतदाता सूची घोषित करना रहने से पोर्टल फिलहाल बंद रखे जाने की जानकारी उप निर्वाचन अधिकारी शिवाजी शिंदे द्वारा दी गई। पोल्ट्री योद्धा फेडरेशन द्वारा प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू को ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि पोल्ट्री व्यवसायियों की कई समस्याएं विगत कई वर्षों से प्रलंबित हैं, जिन्हें हल करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए।
महाराष्ट्र धनुर्विद्या संगठन के चुनाव रविवार को संगठन की वार्षिक आम सभा में सर्वसम्मति से संपन्न हुए और लगातार 6वीं बार अमरावती के ख्यातनाम विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे की अध्यक्ष पद पर और प्रमोद चांदूरकर की सचिव पद पर सर्वसम्मति से नियुक्ति की गई। ऐसे में दोनों पदाधिकारी आगामी 4 वर्षों तक संगठन का दायित्व संभालेंगे। जिले के सवंगा सेवा सहकारी सोसाइटी के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए। इस चुनाव में राजेंद्र उर्फ राजाभाऊ उम्बरकर पैनल की शानदार जीत हुई। चुनाव में राजेंद्र उम्बरकर गुट के सभी 13 में से 13 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाली महिला महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन कोतवाली पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान 150 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इस समय कोतवाली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर कोटनाके ने महिला अत्याचार के संदर्भ में उपस्थित छात्राओं का मार्गदर्शन किया। सिंधुनगर स्थित पूज्य शिवधारा आश्रम में चल रहा शिवधारा झूलेलाल चालीहा का आज 22वां दिवस था। इस अवसर पर परम पूज्य संत संतोष देव जी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर हम सभी की तमाम जरूरतों की फिक्र करते हैं, अतः अपनी जरूरतों को लेकर हमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। आज श्रावण सोमवार रहने के चलते शहर के प्रसिद्ध गड़गड़ेश्वर और प्रताप चौक के शंकरेश्वर शिवलिंग मंदिर में विशेष सजावट की गई। इस समय शंकरेश्वर महादेव को बाबा भूतनाथ का रूप दिया गया था। अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत चौसाला स्थित शिवंताबाई काल्मिक विद्यालय में पढ़ने हेतु आने वाले छात्र छात्राओं को नदी की बाढ़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है। चौसाला परिसर में यह एकमात्र प्रसिद्ध विद्यालय है जहां पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं। इस नदी पर कोई पुल नहीं रहने के कारण शालेय विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ओर प्रशासनिक अधिकारियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर शहर के सभी 10 पुलिस थानों के डीबी पथक और अपराध शाखा की दोनों यूनिट सहित विशेष दलों द्वारा 3 दिनों तक छेड़े गए अवैध हथियार अभियान का बड़ा असर दिखाई दिया, जिसकी वजह से सभी पुलिस थानों में गुंडे बदमाशों की कतारें लग गई और वे चिरौरी करते हुए पुलिस के समक्ष गिड़गिड़ाते नजर आए। पुलिस ने इन सभी अपराधी तत्वों को कड़ी ताकीद देकर छोड़ा है। लगातार 3 दिन चले इस अभियान के तहत 170 जगह पर रेड की गई, जिसमें से केवल 2 बदमाशों के पास से 2 धारदार चाकू जब्त किए गए। बडनेरा में पुराने विवाद को लेकर 2 भाइयों ने अपने सौतेले भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 30 जुलाई को घटित इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक ने 4 दिन बाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बडनेरा पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम अरुण गावंडे बताया गया है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों के नाम आशीष माने व साहिल माने बताए गए हैं। मृतक सहित दोनों आरोपी बडनेरा शहर की जूनी बस्ती माताफैल परिसर के रहने वाले हैं। आज दोपहर के समय कुढ़ा थाना क्षेत्र के ढाकुल गांव के पास दुपहिया पर जा रहे पिता पुत्र को कार चालक ने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार देवेंद्र हटकर नामक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 20 वर्षीय प्रशिक हटकर बुरी तरह से घायल हुआ। बडनेरा थाना क्षेत्र के अकोला महामार्ग के द्वारका होटल के पास आज दोपहर 2 मालवाहक ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसके बाद एक ट्रक सड़क पर ही पलटी खा गया। एक सप्ताह पहले धारनी तहसील के मोगरदा गांव में मंदिर के पीछे नाले में नवजात बच्चा लावारिस अवस्था में बरामद हुआ था, जिसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। पश्चात पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बच्चे को जन्म देने वाली 19 वर्षीय कुंवारी मां का पता लगाया और उसके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया। अनैतिक संबंधों के चलते जन्मे इस बच्चे को फेंक देने के बाद घटना का पर्दाफाश होते ही पुलिस ने उक्त कुंवारी मां के प्रेमी युवक को भी खोज निकाला, जिसने लड़की के साथ अपने प्रेम संबंध की बात कबूल करते हुए लड़की से शादी करने की तैयारी दर्शाई और बच्चे को भी अपने कब्जे में लेना स्वीकार किया। बडनेरा शहर की जूनी बस्ती परिसर की भाजपा की पूर्व महिला पार्षद के बेटों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ चिखलदरा की सहल पर रहते समय बीच रास्ते में बारिश के दौरान कपड़े उतारकर एक महिला का नाम लेते हुए अश्लील डांस किया और उसका वीडियो शूट कर उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी रखा। यह घटना 30 जुलाई की है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद 32 वर्षीय संबंधित महिला ने 3 अगस्त को बडनेरा थाने में शिकायत दर्ज कर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फ्रेजरपुरा पुलिस ने 5 अगस्त को कुंभरवाड़ा में सलमा मांजरे के यहाँ हुई दिन दहाड़े चोरी के आरोपी को 4 घंटे के भीतर धर दबोचा और उससे चोरी का माल भी जब्त किया। दत्तापुर थाना अंतर्गत गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गणेश बागले के घर में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारा, जहां से 1 दर्जन लोगों को ताश पत्ते की जुआ खेलते हुए पकड़ने का दावा पुलिस ने किया। इस कार्रवाई के दौरान 2,82,000 रुपए का माल जब्त किया गया है।